मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स टीचर। आपको पिछले वीडियो में मैंने एडिशन कराया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमने लास्ट ईयर भी करा था। उसमें आप सबको बताया कि हमारे पास क्या माइन्यूएंड होते हैं, क्या सब्ट्रैंड्स होते हैं और क्या डिफरेंस होता है। एक बार फिर भी क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है उस नंबर को हम कहते हैं माइन्यूएंड, और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको कहते हैं सप्राहैंड। और दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, उसे कहते हैं हम डिफरेंस। ठीक है, तो मान लो मैंने अगर 7 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पे माइन्यूएंड हमारा हो गया 7, सप्रामेंड हो गया हमारा 5 और इनके बीच जो आंसर आया वो आया 2। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान याद रखेंगे आप कि हम किसी भी नंबर में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही नंबर वापस से मिल जाता है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि भाई अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर में से तो हमें उसका प्रेडिसेसर मिलता है। ठीक है, और कभी भी एक छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आपके पास 7 चॉकलेट्स है ही नहीं, आपके पास चॉकलेट ही 5 है, तो आप किसी को 7 कैसे दे सकते हो? आप उतना ही दे सकते हो ना जितना आपके पास अवेलेबल है, उसमें से ही तो कुछ दोगे ना आप। इसीलिए छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे और बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जैसे कि 7th 8th में जाएंगे, तो हम एक नया नंबर पढ़ेंगे जिसके अंदर हम नेगेटिव भी इंक्लूड करेंगे, मतलब कि माइनस वाले नंबर्स भी इंक्लूड करेंगे। तो वो चीजें हम तब पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक हमें बस ये याद रखना है कि हमारे छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें किसी भी टाइप की बोरोइंग या रीग्रुपिंग नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे इजी स्टेप्स करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आपके लिए एक क्वेश्चन है ये, मैंने बोला 8 7 6 3 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4 2 1 0 2। ये हमारा हो गया माइन्यूएंड, ये हो गया सप्राएंड। 2 - 2 0, 3 - 0 3, 6 - 1 5, 7 - 2 5, 8 - 4 4। तो ये हमारा आ गया डिफरेंस, ये हमारा था सप्राएंड। तो आपको समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि 2 थे आपके पास, उसमें से 2 ले लिए गए तो आपके पास 0 बचे। ठीक है, 3 थे आपके पास, उसमें से आपने कुछ नहीं लिया तो 3 बचे। आपके पास 6 थे, उसमें से 1 ले लिया तो आपके पास 5 बचे। आपके पास 7 थे, आपने 2 ले लिया तो 5 बचे। आपके पास 8 था, उसमें से 4 ले लिया तो आपके पास 4 बचे। आप चाहो तो इसको फिंगर पे काउंट कर सकते हो, आप चाहो तो ये जो हमारे फिंगर के ऊपर लाइंस बनी हुई है इनको 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, काफी स्पीडी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.1 और कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगी आपके साथ, कुछ होमवर्क दूंगी, तो आप लोग होमवर्क जरूर नोट डाउन कीजिएगा।
ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट लिया है, तो ए, बी और डी आप होमवर्क में कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का ए और डी पार्ट लिया है, और तो आप सी और बी होमवर्क में कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व एंड आइडेंटिफाई माइन्यूएंड, सप्राइम एंड डिफरेंस गिवन एंड गिव इट इन द टेबल। तो टेबल के अंदर आप चाहे तो सम सिर्फ अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, बाकी टेबल अपनी बुक्स में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिसमें से माइनस हो रहा है ये आपका है माइन्यूएंड, ये है आपका सप्राइम। इन दोनों को आप कॉलम मेथड से लिखेंगे, जैसे मैं हमेशा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख इस फॉर्म में लिखती हूँ। 2, 9, 4, 8, 2, 9 मैंने ये नंबर लिखा, माइनस 0, 3, 4, 6, 1, 7 और मैंने इसको इस तरीके से इसको कॉलम मेथड में बना दिया, कॉलम में बना दिया। अब मेरे पास वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100 एंड सो ऑन है। 2 में से 0 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 6 गया 2 एंड 2 में से 1 गया 1, 9 में से 7 गया 2। अब आपके पास आया 22,12,062। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के जो आपका डिफरेंस आया है इसको आप वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ऑल द डिफरेंसेस यू शुड राइट इन द नेम फॉर्म, ठीक है, इसको, सो दैट हमारा नंबर नेमिंग हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कुछ नहीं करना, सिंपली सब्ट्रैक्शन करनी है। 2 - 2 0, 3 - 0 3, 5 - 1 4, 6 - 3 3, 7 - 4 3। तो 33,430 is your answer. Looking at this question, 2 - 0 is 2, 5 - 4 is 1, 3 - 1 is 2, 6 - 2 is 4, 5 - 8 is 3, 9 - 2 is 7 is 2। तो ये हमारे पास आ गया 2,34,212। नंबर नेम आपको जरूर लिखना है हर डिफरेंस के बाद, ताकि आपको अपना नंबर नेम रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब हम थोड़े से सिंपल वाले वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास सिंपल वाले भी है, कॉम्बिनेशंस वाले भी है, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। सबसे पहला जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए, बोला गया है 35,700 change to number and solve. This is not a word problem. This is simply your number name has been given and you have to find the difference. तो यहाँ पर क्या है 35,735, तो 35,735 माइनस आपको क्या दिया हुआ है 24,301, 24,301। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। 5 - 1 is 4, 3 - 0 is 3, 7 - 3 is 4, 5 - 4 is 1, 3 - and you have to write the difference also in the word format, okay, word form। तो ये आपका 11,434 हो गया। उसके बाद आपको सी पार्ट एक देख लेते हैं। 4 लाख, दिस इज सी पार्ट, 4,59,000, 304 minus 1,27,000, 1,27,102, 102 माइनस किया। 4 - 2 is 2, 0 2 2 3 3, 3,32,202। दिस इज योर नंबर नेम, ठीक है। आप लोग ये इस तरीके से करिएगा। तो बी पोर्शन आपका होमवर्क हो गया और हम अब आगे का पोर्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सबट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग, दैट इज आपने अब बोरो लेना सीखना है, ठीक है। करते हैं इसको।
ग्रुपिंग में आपको मान लो मैंने एक नंबर दिया 614 5 and 2, इसमें से आपको माइनस करना है 3 2 1 7 and 9। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो हम दे कहां से, तो हमें किसी से बोरो करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें वो देना पड़ेगा। तो यही करेंगे हम। जैसे मैं 2 में से 9 माइनस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं इससे बोलूंगी कि मुझे 1 दे दो, तो बच्चे ये 3 नहीं बनेगा, ये 12 बन जाएगा। ये 12 बन गया, बट ये 4 बन गया। 12 में से 9 गया तो आपके पास बचा 3, है ना। अब ये 4 में से 7 जा नहीं सकता, इसने इससे भी बोरो लिया, तो ये 14 बन गया। 14 में से 7 गया तो मेरा मुझे 7। अब ये 3 था, 3 में से 1 जा सकता है, 2 बनेगा। 1 में से 2 नहीं जा सकता, तो मैंने यहाँ पर भी बोरो लिया, 11 हो गया। 11 में से मैंने 2 निकाला तो मुझे 9 मिला, एंड 5 में से 3 निकाला तो मुझे 2 मिला। तो 29,273 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैं तब करूंगी जब मुझे बोरो लेना होगा। अच्छा, मान लो मेरे पास जीरोज हैं, बीच में जीरोज है, तो कैसे होगा। सपोज मैंने यही क्वेश्चन लिया है और मैंने लिखा है कि भाई ये इस तरीके से है 6 1 0 0 2 माइनस 3 5 7 9 9, ये माइनस करना। सबसे पहली बात तो मैं 2 में से 9 नहीं माइनस कर सकती हूँ, तो मैं इससे बोरो लूंगी, बट ये भी तो कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इससे बोरो लेगा, ये ऐसे प्रीवियस नंबर से बोरो लेंगे। तो इसके पास भी कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये क्या करता है, तो ये नेबर्स आपस में, नेबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। तो इसने बोला कि कोई बात नहीं, मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं 0 हो जाता हूँ, आप 10 हो जाओ। जैसे ये 10 हुआ, अब इसके पास देने के लिए बच गया, इसने बोला ठीक है मैं 9 हो जाता हूँ, आप 10 हो जाओ। उसने बोला ठीक है मैं 9 हो जाता हूँ, आप 12 हो जाओ। समझे इस चीज को क्या हुआ है, क्योंकि 0 के पास भी कुछ नहीं था किसी को देने के लिए, तो उसने अपने नेबर से पूछा। उसका नेबर भी बाई चांस 0 था, तो उसने अपने नेबर से पूछा, और जहां से भी नियरेस्ट उसको मिल सकता है उसने वहां से लिया और अपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पूरा किया। अब 12 में से 9 गया तो मेरे पास बचा 3 9। अब ये 9 है और ये 9 है, 9 minus 9 is 0. Now I have this 9. 9 minus 7 is 2. अब ये 0 हो गया। अब ये 0 हो गया है तो फिर क्या करेंगे हम इसको, ये बोरो लेगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अब 25,203 ये मेरा जो है एक आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, सब्ट्रैक्शन विद बाय टेकिंग बोरो एंड सब्ट्रैक्शन विद नंबर्स विद जीरोस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, भाई मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप काफी ज्यादा वो कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे 10 या 100 या 1000 माइनस करना है नंबर में से, तो मैं क्या करूंगी उसको देख लीजिए एक बार। मान लो मेरे पास कोई नंबर है 631257, मैंने इसमें से माइनस किया अगर 10, तो 10 की पोजीशन से 1 कम हो जाएगा, बाकी सारा नंबर सेम रहेगा। ये मतलब हो जाएगा कि 631247 आ जाएगा। अगर मैंने इसमें माइनस किया 100, समझ रहे हैं आप क्या होगा, ये सारा सेम रहेगा और 100 की पोजीशन में 1 कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 631157। मान लो मैंने किया 1000 में 3 जीरोस होते हैं, तो ये तीनों मेरे सेम रहेंगे और ये 1 कम हो जाएगा, और 1000 होते ही ये बन जाएगा 630257। समझे आप, जो भी मेरे 0 वाले नंबर्स थे वो कांस्टेंट रहे, और जो मेरा 1 वाला था वो उसका एक प्रेडिसेसर ले लिया उस पोजीशन पे, 1000 पोजीशन पे या 100 पोजीशन पे या 10th पोजीशन पे। ठीक है, तो यहां से मेरा एक जो है इनपुट आउटपुट का वो बनता है।
आगे जब आप बड़े होंगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, तो इसके अंदर ये चीज आपकी इनपुट आउटपुट्स में यूज होने के चांसेस है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं, ये बी एंड डी, बाकी ए एंड सी आप लोग को ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब हम यहाँ पे 2 में से 4 माइनस करना चाह रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो वो अपने पार्टनर से बोलेगा कि क्या आप मुझे 1 दे दोगे। पार्टनर खुद एक 0 है, तो वो क्या बोलेगा, वो अपने पार्टनर से बोलेगा कि क्या आप मुझे 1 दे दोगे। तो उसने बोला ओके आप ले लो, ये मैं 6 बन गया, आप 10 बन गए, और वो 10 से 9 बन गया, और यहाँ पे आ गया 12। 12 में से 4 गया, हमें पता है कि ये 9 होता है। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 8 मुश्किल है जाना, तो इसने इससे मांगा, इसने इससे मांगा, इसने इससे मांगा, तो ये बन गया 10, और यहाँ आ गया 9, और ये बन गया 16। 16 में से आप 8 निकालेंगे, करके देखना। ठीक है, मुझे पता है कि ये 8 ही आएगा। ठीक है, अब 9 में से 3 करोगे तो 6 बचेगा, और क्योंकि इसने भी बोरो दिया था, ये 4 हो गया था हमारा, और 4 में से बन गया तो ये 3 हो जाएगा। 3 6 8 4 9, दैट इज 36,849 आपका आंसर है। अब हमारे पास डी पोर्शन है। डी पोर्शन में कहानी अभी वही सेम है। ये इसको देगा, ये 0 हो गया, और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गए, 6 आ जाएगा। ये 5 हो गया, और ये 10 हो गया। 10 में से 8 गए, 2 आ जाएगा। अब ये इससे मांगेगा, इसके पास है नहीं, ये इससे मांगेगा, इसके पास है नहीं, ये इससे मांगेगा। ये बन गया 6, ये बन गया 10, ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया। ठीक है, फिर ये 9 हो गया, और ये 15 हो गया। अब 15 में से जब 7 जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 8। 9 में से अब ये वाले पोर्शन हम लेंगे। 9 में से 1 गया तो 8, फिर 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 3 गया तो 3, तो 3,08,826 आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको बाकी के 2 पार्ट्स को आप होमवर्क में कीजिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं, सी डी एंड एफ। बाकी ये 3 पार्ट्स आप लोग खुद कीजिएगा, बहुत सिंपल है ये तो, बहुत ही इजी है। 6 में से 3 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 0 गया 5। अब यहाँ पे क्योंकि ये 4 है नहीं जा सकता, तो यहाँ पर इसने क्या किया, बोरो लिया, तो ये 2 हो गया, और ये 14 हो गया।
14 में से जब मैं 8 लेती हूँ तो 6 हो जाता है, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाता है। ये मेरा आंसर आ गया 1,65,413। अब ये मेरा नहीं जा पाएगा तो ये बोरो लेगा, तो 4 यहाँ आ गया और यहाँ आ गया 10, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 2 गया 2, ये बोरो लेगा फिर से, ये 17 हो जाएगा, ये 3 हो गया, 17 में से 9 जाता है तो 8 बचता है। बेटा आप लोग प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए सब्ट्रैक्शन को। कैसे? आप सिंगुलर सब्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टिक मेथड से, मार्बल मेथड से, कि आपके पास 7 मार्बल्स है या 18 मार्बल्स है, उसमें से आपने 8 मार्बल्स ले लिए तो कितने बचेंगे, या 9 मार्बल्स ले लिए तो कितने बचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया था तो 9 हो जाएगा, और ये 13 हो गया। 13 में से 6 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे उसके अंदर जो माइन्यूएंड और सप्राएंड के जो टर्म्स थे वो बिल्कुल दोनों के दोनों सेम थे। इसके अंदर जो मेरे सप्राएंड के टर्म्स है वो 1 नंबर कम है, तो कुछ भी इसके अंदर गलत बात तो है नहीं, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा नंबर कितना भी छोटा हो वो तो आपका सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो बाकी की कहानी हमारी सेम रहेगी कि भाई इसने इसको बोरो किया, 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8, अब ये 2 में से नहीं जा सकता तो ये इसने बोरो लिया और ये 0 हो गया था, 12 में से 6 गया तो 6, अब ये नहीं जा सकता इसमें से तो इसने बोरो लिया, 10, 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, अब ये 3 था, ये 7 नहीं जा सकता तो बोरो लेगा, तो ये बन गया 4 और ये बन गया 13। 13 में से जब 7 जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा, 4 में से 9 नहीं जा सकता तो इसने बोरो दिया 14, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, और यहाँ पे एज इट इज 4 जो नीचे, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं और जहाँ कुछ नहीं होता हम वहाँ पे 0 लेकर चलते हैं, और इसीलिए हमारा आंसर आया 4,56,268। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा बहुत ओरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन है। जो भी नंबर वहां पे दिया हुआ है उस नंबर की पोजीशन का नंबर प्रिड्यूस करके एक कम करके बाकी सारा नंबर सेम रहता है। तो जब मेरा सब्ट्रैक्ट है 10 से, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं 10 को, तो देखिए 10th की पोजीशन खाली चेंज होगी। तो पहला इनपुट आपका है 24976, तो 1 गया 24966, अब है 18417, तो ये बन जाएगा 18407, 38527 तो 38517, 291013, 291003। समझ गए आप? ओरली हमने ये कर लिया है, तो आप भी बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन को ओरली आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, और अपना इस चीज को ये अपना जो है बढ़ाइए, अपने नॉलेज को और अपनी एक्यूरेसी एंड स्पीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट। आप दोनों क्वेश्चंस को, दोनों उसको ध्यान से देखिए। मैंने फर्स्ट केस में लिया है कि भाई मेरे पास नंबर है, जो माइन्यूएंड नंबर है मेरा वो है 63005। 005 का मतलब है उसके पार्टनर्स के पास कुछ नहीं है, तो आपका जो लिया जाएगा मतलब कैरी लिया जाएगा वो लिया जाएगा 3 से, और 3 से कैरी लिया जाएगा तो नंबर बन जाएंगे 10 10, लेकिन 10 बनने के बाद वो आगे भी तो उसको देगा ना, वो आगे भी उसको कर देगा, तो इसीलिए वो बन जाएंगे 9। तो 9 किस केस में बन रहा है हमारा? 9 हमारा बन रहा है बी की केस में। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बी पोर्शन करेक्ट है। बाकी आप फिर भी खुद करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा हमारा बी पोर्शन करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना काफी है। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चले कि हमें कितना आता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको चेकिंग करवाऊंगी। बाय।